नमस्कार, मैं राजन आई सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है ग्राम पंचायत रसूलपुर धनतला से कर्मठ ईमानदार शिक्षित व जुझारू प्रधान पद के प्रत्याशी पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू भैया। चुनाव चिन्ह है का। इस वक्त हमारे साथ है, जनता ने उनको चुन लिया है। यहाँ आने से पहले जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि कैमरामैन साहब ने हमारे आपको दिखाया कि बाहर सैनिटाइजर का काम चल रहा है। गाँव को पूरा सैनिटाइजर किया जा रहा है, इस वक्त बहुत जरूरत भी। आइए इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में जब जनता ने इनको चुन ही लिया तो 5 साल में क्या क्या योजना पे काम होगा। सर नमस्कार। सबसे पहले तो हमारा जो मेन मकसद है अपनी जनता के लिए काम करने का। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं पुष्पेंद्र सिंह राणा, ग्राम प्रधान रसूलपुर धनतला, जो आज वर्तमान में चुनाव पब्लिक में ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित प्रधान। सर आपको सच की रफ्तार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगातार 5 साल यूं ही काम करते रहे और ऐसी रफ्तार जैसे हमारी सच की रफ्तार है, ऐसी यूं ही 5 साल आपकी रफ्तार चलती रहे। सर आप कुछ कह रहे थे, वो बात अधूरी रही। मैं सबसे पहले कह रहा कि अभी जो महामारी चल रही है, सबसे पहले तो हम अपना इस महामारी को दिमाग लगाए हुए हैं, क्योंकि जो बीमारी आई हमारे गाँव में लगभग हमारे गाँव में 8 कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें से एक मैं भी था चुनाव के टाइम। अच्छा। उसमें मैं 1 महीने कोरोना मतलब उसमें रहा हूँ, होम क्वारंटाइन दोबारा दिन हॉस्पिटल में, उसके बाद घर में कमरे में बंद रहा। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, आज के जो प्रत्याशी खुद कोविड-19 था लेकिन वो थके नहीं, हारे नहीं, लेकिन उन्होंने अपना होम क्वारंटाइन करके घर में इलाज किया और जनता के लिए ये बहुत हिम्मत की और लगन की बात है जी। 22 क्वारंटाइन के बाद मैंने अपना जो काम कार्यभार संभालना शुरू किया। पूरे गांव की साफ सफाई बड़े ढंग से तरीके से करवाई है। साफ सफाई 2 बार गांव में जो है सैनिटाइजर समझ के एक हफ्ते पहले और एक आज करवाया। सर कोविड-19 समझ के एक बार आदमी चला गया और ऑक्सीजन टूट चुकी, लेकिन अच्छे ऑक्सीजन आती बहुत कम लेवल हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि जनता की दुआ है, प्यार, आशीर्वाद और जनता की दुआई वो एक नया जीवन आपको मिला। और हम सबसे पहला कदम मेरा गांव में जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले उनके लिए पुस्तकालय का है, चाहे वो अपनी ओर से बोलेंगे या गवर्नमेंट से अपील करके बोलें कि हमारे गाँव में पुस्तकालय का स्थापना करवाना, जिससे हमारे जो युवा बच्चे हैं पढ़ने में उन्हें जो चीज़ ना मिल पा रही हो उसकी हम यहाँ किताब की व्यवस्था करें, पुस्तकालय को सोचा है सबसे पहले। देखिए इस बार रसूलपुर में नौजवानों को एक पुस्तकालय मिलेगा जिसमें वो बैठ के अपनी किताबों को पढ़ेंगे और आने वाले वो सर निःशुल्क है, निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं है। अच्छा इसी गांव के लिए आसपास मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, बाकी हम अपने गाँव में उसका स्थापना करेंगे, चाहे वो अपने स्तर से करें या गवर्नमेंट स्तर से करें। देखिए मैं फिर आऊँगा। आज इन्होंने जो वादा किया, उन्होंने कहा कि एक मेरे सवाल से पहले ही इन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय बनेगा, बहुत अच्छी बात है। सर आपके लोग आपने देखा कि मेरी टीम आ गई थी और मैं गाँव में घूम रहा था, तो घूमने का मेरा रीज़न था। मैं जो घूम रहा था तो नौजवानों से मैं मिला, युवकों से, तो मैंने उनसे पूछा क्या कि आपके गांव में खेल का मैदान है? तो उनका कहना अभी तक तो नहीं है, लेकिन अभी अपेक्षा वो आपसे जोड़ के चल रहे कि शायद अपेक्षा पूरी हो। हमारे नौजवानों को उम्मीद है, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों से ज़्यादा खड़ा होता हूँ। उसके लिए आपको एलएमसी की जगह चाहिए। एलएमसी की जगह चाहिए, हमारे पास एलएमसी की जगह है हमारे ग्राम। और वो विवादों में, हाँ विवाद हो या ना हो, हम कर लेंगे समझौता प्रशासन के साथ प्रशासन के साथ में। क्योंकि उसका कारण है कि हमारे जो युवा हमारी रीढ़ है, अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो हम आगे विकास कर पाएंगे और गाँव को आगे संपन्न बनाएंगे। सबसे पहले हम अपनी युवा के लिए जितना कुछ हो सकेगा करेंगे, वे शिक्षा में खेल के मैदान में आगे निकलें, उनके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे, काम करने की उनके लिए कोशिश करेंगे। अगली बात आगे रहेगी, बाकी विकास का सारे गाँव को करना ही करना, बाकी सबसे पहले युवाओं का विकास। पुष्पेंद्र जी आपकी बातों से मैं एक निर्णय निकाला है मैंने। आपका जो ज़्यादा जोर है, जो ज़्यादा प्राथमिकता है, वो आप दे रहे हैं शिक्षा और बच्चों के, क्योंकि ज्ञान के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। अच्छा प्राइमरी स्कूलों की हालत अभी तो कोविड-19 है, फिलहाल बंद है जी। कुछ आपने रूपरेखा बनाई है कि मिड डे अच्छा होगा, इंटरलॉकिंग होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, स्वच्छ जल मिलेगा, अध्यापक समय पे जो नहीं आते क्या वो आएगी? उसके लिए हमारे गाँव में कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए हमने टंकी की व्यवस्था मतलब टंकी की अपील डाल दी और हम जल्दी से जल्दी गाँव में एक टंकी का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जिससे हमारे गाँव को शुद्ध जल और शुद्ध पानी की व्यवस्था हो जाए। जो हमारे यहाँ पानी का जो लेवल खराब हो चुका है उसे पानी सही मिल जाए। आपके गांव में उससे एक झोड़ आता है जी, उस झोड़ को भी अगर खूबसूरती से, मैं कई गाँव में उसका भी हमारा मन है कि जो हमारे झोड़ से जो हमारे उससे पैसे इकट्ठे होते हैं ग्राम पंचायत में, पहले प्रधान ने क्या करा उसमें कोई चर्चा नहीं करूँगा, उन्होंने क्या करा उनका विषय है।
मेरा अपना उसमें विषय है कि जिससे जो भी पैसे आएंगे उससे हम हरे पौधे की व्यवस्था करें जोड़ के चारों तरफ, और जो गांव के चारों ओर एलएमसी पड़ी है उनमें हम हरे पौधे पीपल के, नीम के ऐसे पौधे लगाएं जिससे हमारे गांव को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन। जो आज हम जिस संकट से गुजर रहे हैं जरूर। वो संकट आगे पैदा ना हो। देखिए कि ऐसे अभी तक तकरीबन मुझे 1000 से ऊपर प्रधानों से मैं मिल चुका हूँ। जिला पंचायत से मिला, विधायक साहब से मिला, बीडीसी से मिला, मेयर से मिला, लेकिन आज के जो मेहमान हैं मेरे सवाल करने से पहले जवाब मिला, क्योंकि वो पहले ही सारी रणनीति बनाए बैठे हैं। ये अच्छी बात है अगर सभी प्रत्याशी ऐसी रणनीति बनाकर काम करें। एक बहुत अच्छा सवाल उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। लेकिन अगर जितने ही पेड़ पौधे अगर लगातार यूं लगते रहे तो ऑक्सीजन से बहुत सारी मृत्यु हो चुकी है, शायद और मृत्यु ना हो। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, ये प्रयास है। और सबसे बड़ी यही है मृत्यु दर जो है ऑक्सीजन की वजह से ही, कार्बन होने की वजह से ही, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु दर बढ़ी हुई है। क्योंकि मैं खुद इस संकट से निकल रहा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग इस ओर काम कर रहा कि हमें सबसे पहले ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। और सभी से अपील है कि पूरे मैं कह रहा हूँ कि हमारे यूपी के जितने प्रधान बने या हमारे हिंदुस्तान में जितने भी काम करने वाले वे ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा तैयार हो जाती है हमारे हिंदुस्तान में, कमी ना। देखिए मैं क्या सवाल पूछूं, इन्होंने बात राजनीतिक कम और सामाजिक बातें ज़्यादा की है, इसलिए मैं सवाल ज़्यादा नहीं पूछ सकता। लेकिन एक बात जो मुझे लगती है व्यक्तिगत, एक अच्छा जनप्रतिनिधि इस बार रसूलपुर की गांव को जनता को मिल गया, जो जनता के हित के लिए सोच रहे हैं। अभी तक शायद शपथ वक्त भी ग्रहण न करा, गाँव को सैनिटाइजर किया जा रहा है, सफाई का काम किया जा रहा है। और जो पेड़ पौधे की इन्होंने बात की, इनको फेस सच की रफ्तार की टीम सलूट करती है और आशा करते हैं कि 5 साल यूं ही आप काम करते रहिए। सच की रफ्तार के माध्यम से कोविड-19 को लेकर रसूलपुर की जनता से कुछ कहना चाहिए? जी, मैं जनता से बार बार पहले भी अपील कर चुका हूँ, घर घर जाकर अपील कर रहा हूँ, और यही अपील करूँगा कि एक दूरी बना कर रखें, अपने आप को बचा के रखें एक दूसरे से, और हमारा अपनी किसी बीमारी को छुपाने में कोशिश ना करें, उसे बताएं और उसमें हमारा सहयोग करें जिससे हम उनकी दवाई उपलब्ध करा सकें। अच्छा, रसूलपुर की जनता को कोई समस्या हो तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकती है? हाँ, जनता संपर्क कर सकती है। मैं जनता के बीच में हर वक्त रहता हूँ, जनता के घर भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 22 दिन में क्वारंटाइन रहा नहीं जा पाया, पिछले 5 दिन से निकल रहा हूँ और सबसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, सब मेरे से मिल में। और हमारे गाँव में जो प्यार है वो शायद हो सके किसी गाँव में ना हो, क्योंकि कोई पार्टी, कोई किसी तरह का दबाव, कोई किसी तरह का प्रेशर या आपस में किसी तरह की खैसबस नहीं होती। यहाँ सब प्यार से हैं, ना कोई पार्टीबाजी किसी को मानता, सब जनता बड़े प्यार से। तो ये थे आज के खास मेहमान पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू जी। कोविड-19 को मात देकर दोबारा आए हैं, एक नया जीवन मिला है। जनता प्यार करती है, वो नहीं चाहते कि ये जाए, जनता चाहती है कि यूं ही काम करते रहे और एक दीर्घकालीन हो। आने वाले समय में 5 साल में जो जनता की अपेक्षा है वो पूरी होती है नहीं होती, लेकिन वो आगाज़ हो चुका है। अब वो अंजाम कहाँ तक जाता है वो समय बताएगा, लेकिन हम दोबारा से इस गांव में आएंगे और देखेंगे कि वो अंजाम कहाँ तक पहुँच चुका है। इसी के साथ दूंगा इजाज़त, मैं राजन राही, सच की रफ्तार, कैमरामैन अंजलि राजपूत के साथ। धन्यवाद।